नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। एनीमिया व कुपोषण के खिलाफ झारखंड का महाअभियान, 42,000 सहियाओं को मिलेगा डिजिटल हथियार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। सुरक्षित मृत्यु दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य में कार्यरत 42,000 सहियाओं को टैबलेट मोबाइल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सहियाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर प्रभावी तरीके से पहुंचा सके। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान अंसारी ने बताया कि राज्य में कुपोषण, सिल्क सेल एनीमिया, एथेलीमिया और एनीमिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे राज्य में बड़ा स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य को देखभाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य मृत्युओं को दर को शून्य के जितना हो सके उतना करीब लाना है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर गर्व व्यक्त करते हुए अंसारी ने कहा है कि झारखंड अभी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इस सूची में शीर्ष पर पहुंचना है। बिहार में सड़क हादसे में 13 की मौत, 32 घायल। झारखंड से लौट रहे पिकअप को बस ने उड़ाया। सड़क पर बिखरी लाश से बिहार के कटिहार में शनिवार देर शाम बस और पिकअप की टक्कर में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें एक परिवार के 5 लोग शामिल थे। मृतकों को 10 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्ची है, जिसमें 11 मृतक पूर्णिया जिले के रहने वाले थे, जबकि एक कटिहार के वही एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे में 32 से ज़्यादा लोग घायल हैं, इनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कटिहार के गोढ़ा ब्लॉक में NH 31 पर हुआ। बस से टक्कर के बाद लोगों का शव सड़क पर बिखर गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। गाड़ी की स्पीड भी 100 से भी ज़्यादा भी थी। बस ड्राइवर ने पहले एक बाइक को उड़ाया, इसके बाद पिकअप से टकरा गई। पिकअप सवार सभी झारखंड में मेला देकर लौट रहे थे। हादसे के बाद बिहार के CM ने मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया है। पिकअप पर सवार सभी लोग पूर्णिया जिले के मुसाफिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभावा गांव के रहने वाले बताया जा रहा है। यहां लोग झारखंड के साहिबगंज में भोगनाडी से पूजा कर लौट घर रहे थे। पिकअप पर 35 से अधिक लोग गिरिडीह में घूस लेते रंगों हाथ पकड़ा गया। ACB ने 5,000 लेते हुए किया गिरफ्तार। गिरिडीह में जूनियर इंजीनियर को शनिवार को 5,000 घूस लेते पकड़ा गया। ACB ने JE अंकुश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अंकुश मनरेगा योजना से जुड़े काम के एवरेज में घूस मांग रहे थे। पीड़ित ने उसकी शिकायत ACB से करा दी। शिकायत मिलने पर ACB ने मामले का सत्यापन किया और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की। योजना के तहत ACB के अधिकारी ने जाल बिछाई और शिकायतकर्ताओं को पैसा लेकर JE के पास जाने का इशारा किया। JE ने जैसे ही रकम ली, वहां पर पहले से मौजूद अधिकारियों ने उनको रंगे हाथ दबोच लिया। अभी पिछले दिनों ही हजारीबाग में कार्यपाल और सहायक अभियंता को 1,72,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इससे पहले देवघर में भू अर्जन कार्य के बड़ा बाबू और सरायकेला में सरकारी बाबू को 5 लाख घूस लेते पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन के बावजूद मामले नहीं थम रहे। मौसम का मिजाज, झारखंड में कल से चलेगी गर्म हवा,
तापमान में आएगा उछाल। रांची समेत झारखंड में इस महीने बारिश होने के आसार बहुत कम है। बंगाल की खाड़ी में होने वाली प्रक्रिया धीमी और दक्षिण पूर्वी हवा के कमजोर पड़ने से राज्य में आने वाले दिनों में कोई बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिखी जा रही है। इसी बीच मौसम साफ रहेगा और धूप की तापमान लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 13 अप्रैल से झारखंड में मौसम शुष्क रहने के साथ गर्म हवा चलेगी। इससे दिन और रात के तापमान में उछाल आ सकता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल माह के दौरान 20 से 39.7 डिग्री तक सामान्य तापमान रह सकता है, लेकिन बारिश नहीं होने से आशा सामान्य से 3 डिग्री या उससे भी अधिक जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में झारखंड का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचाने की आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर 15 से 17 अप्रैल तक झारखंड में कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस बीच बारिश होने की संभावना बहुत कम है। पलामू में ईंट से मारकर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। पलामू जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत के अमन चेन मोहल्ला में दिन दहलाने वाली खबर घटना सामने आई है। मोहल्ले में कुश कुमार सिंह 38 वर्षीय ने शनिवार की दोपहर अपनी पत्नी के सरिता देवी 30 वर्षीय की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति पोकलन चालक हैं। शुक्रवार की रात घर लौटने के बाद पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कुश कुमार सिंह ने पत्नी पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिला को पहले स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए MCH मोदरी नगर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पति मूल रूप से हैदरनगर थाना क्षेत्र के रानाडी पोखरी गांव का निवासी है। वहां हुसैनाबाद में किराए के मकान में रहता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए आरोपी पति कुश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग ट्रेजडी घोटाला, खास महल की जमीन पर बना ट्रेजडी घोटाले के मास्टरमाइंड सिपाही का घर। हजारीबाग ट्रेजडी घोटाले के मास्टरमाइंड सिपाही शंभू कुमार का घर अवैध तरीके से खास महल की जमीन पर बना हुआ। जिला प्रशासन ने इस पर जमीन पर कब्जा के मामले में शंभू को घर पर नोटिस चिपकाया। साथ ही जमीन और मकान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। हजारीबाग ट्रेजडी से वेतन मद में फर्जी निकासी के मामले की जांच के दौरान सिपाही शंभू कुमार को मास्टरमाइंड के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने जालसाजी कर ट्रेजडी से निकाले गए पैसे से चल रहे अंचल संपत्ति अर्जित की है। शंभू ने ट्रेजडी से पैसे निकालकर हजारीबाग और गया में विधावानी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी। रांची उससे डीसी मंजुनाथ घर बनाए हुआ अध्यक्षता में की जमीन है। समर न्यायालय सभागार में शनिवार को शिक्षा विभाग लेकिन समीक्षा बैठक इस जमीन पर आलीशान मकान बैठक बनाया में है। शिक्षा क्षेत्र के गुणवत्ता मकान में रहता है। जांच के दौरान जमीन जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले पर में इस केवल जमीन को 76% शिक्षक ही विधावानी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। शंभू के घर ने पर स्पष्ट जिला निर्देश दिया है कि प्रशासन की ओर से सभी नोटिस शिक्षक चिपकाया प्रतिनिधि गया। अनिवार्य रूप शंभू से फिलहाल उपस्थिति फर्जी निकासी दर्ज के करें, मामले में जेल अन्यथा में। वेतन रोक दिया जाएगा। वही छात्रों की उपस्थिति भी मात्र 54% दर्ज होने पर नाराजगी जताई गई है और सभी विद्यालय को 100% उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है। बैठक में सभी छात्रों का आभार पंजीकरण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 1 सप्ताह के भीतर नामांकन पूर्ण करने का FLN के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मध्याह्न भोजन के लिए नियमित गैस आपूर्ति अनुसूची करने का निर्देश दिए। जमशेदपुर में चिप्स गोदाम में लगी भीषण आग। सुंदरनगर के हाथ रोड पर हुआ हादसा, लाखों का नुकसान की आशंका। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के स्थित हाथा रोड पर शनिवार दोपहर एक चिप्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह आग कृष्ण ढाबा के समीप स्थित सौरभ इंटरप्राइजेज नामक गोदाम में लगी। प्रारंभिक आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने को बुलाया गया। दमकल की 5 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। गोदाम में
बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे इसे नियंत्रण करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने गोदाम के गेट और छत काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने भीतर से आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों के तत्परता के कारण आग साफ के रिहायशी इलाकों तक नहीं फैल गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना स्थल पर सुंदरनगर थाना की पुलिस भी मौजूद रही और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। गोदाम मालिक के अनुसार इस आग को लाखों रुपए का नुकसान आशंका है। बोकारो मर्डर मिस्ट्री, 9 महीने बाद मिला पुष्पा का नरकंकाल। शादी के दबाव में प्रेमी ने ही रेता था गला। बोकारो जिले के पिंडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटाली गांव के 18 वर्षीय पुष्पा महतो की गुमशुदगी और हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। करीब 9 महीने से न्याय का इंतजार कर रही परिजनों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि पुष्पा की हत्या उसकी प्रेमी दिनेश कुमार महतो ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल से मृतक का नर कंकाल पकड़ने का अवशेष और हत्या का इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। जांच में यह बात सामने आई है कि पुष्पा 21 जुलाई 2025 को लापता थी। आरोपी दिनेश और पुष्पा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पुष्पा लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर दिनेश ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पुष्पा को चास कॉलेज बुलाने के बहाने झांसा दिया और वहां से पास के जंगलों ले गया, जहां चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। मामले में खुलासा न होने के कारण यह केस झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा गया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। यहां तक कि सीआईडी भी डीआईजी संध्या रानी मेहता को भी जांच के लिए पहुंचाना पड़ा था। अंत एसपी हरवीरेंद्र सिंह के निर्देश पर सीसी डीएसपी आलोक रंजन ने नेतृत्व में एक नई एसआईटी का गठन किया। तकनीकी और कॉल डिटेल्स के आधार पर दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने महज 12 घंटे के भीतर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जमशेदपुर डीसी ट्रेजेडी घोटाला ने किया कोषागार का औचक निरीक्षण। डीडीओ बिल की गहन जांच का निर्देश। झारखंड के हजारीबाग और बोकारो में उजागर हुए ट्रेजेडी घोटाले के बाद जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य के कई जिलों में वित्तीय अनियमितताओं को आशंका के बीच पूर्वी सिंहभूम व उपायुक्त करनाल सियारती ने शनिवार को जमशेदपुर मुख्यालय स्थित कोषागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोषागार से निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह सख्त करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त करनाल सत्याश्री को कोषागार का औचक निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोषागार जिले का वित्त व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए यहां से होने वाली हर निकासी नियमों का अनुरूप और पूर्ण सत्यापन के बाद ही होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को कोषागार पदाधिकारी का निर्देश दिया है कि निकासी और बयान पदाधिकारी को डीडीओ द्वारा भेजा जाए। प्रत्येक बिल की बाकीरी की जांच की जाए। प्रतियोगिता परीक्षा आज रविवार को जिले के 82 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, उड़ान दस्तावेज, पेट्रोलिंग, मजिस्ट्रेट की निगरानी सुनिश्चित करने का कहा गया है। नकल या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने और दिशा निर्देश का पालन करने का अपील प्रशासन ने की है। इसे लेकर उपायुक्त ने ब्रीफिंग भी की है। साथ ही उधर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नौसेना अकेडमी और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा भी आज रविवार को शहर 19 केंद्रों पर होगी। शांतिपूर्ण और कदाचार सहित परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे का निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी। वहीं राज्य में सिविल न्यायालयों में सहायक क्लर्क पद के लिए आयोजित कंप्यूटर कौशल परीक्षा भी आज होगी। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कर्जदार मुक्त संचालन के लिए विभिन्न परीक्षाओं केंद्र पर दंड अधिकारियों
पुलिस पदाधिकारियों और प्राप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।